जय हिंद मेरे भाइयों। अभी आपने जो ये स्क्रीन पे फोटो देखा दो बच्चों की, जिसको इस केस के बारे में मालूम नहीं है, मैं आपको बता दूं। इन दो बच्चों को पसंद था रसगुल्ला, और उनकी जो माँ है उनको पसंद था उसका प्रेमी। तो इस चक्कर में उसने क्या किया, रसगुल्ले में जहर डाला और दोनों बच्चे को खिला के सुला दिया, और खुद जो है वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। आपको कहीं भी जाना है आप चले जाइए, लेकिन इन सब में इन दो बच्चों का क्या कसूर है? हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे एनजीओस है और अनाथ आश्रम है, बहुत सारे कपल्स का बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो आपको मुंह मांगे कीमत दे देगी, उनको दे देते। लेकिन कम से कम जीने तो दो उन बच्चों को। क्या ज़रूरत है अपने अय्यासियों के लिए इन दोनों बच्चों की बलि चढ़ा दो? ठीक है। और इस समय मैं आपको बता दूं इस देश में चल क्या रहा है। जैसे मुस्कान ड्रम वाला केस हो गया, जिसमें विक्टिम का नाम सौरभ है, जिसमें उसने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलके उसकी हत्या कर दी और ड्रम में डाल दिया। और जो ये मेघालय वाला केस है जिसका नाम है सोनम रघुवंशी, इसने अपने प्रेमी के साथ मिलके और जो इनके दोस्त हैं उनकी मदद से अपने ही पति की हत्या कर दी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है। और इस समय का जो रियलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। पहले किसी पैसे वाले से शादी कर लो और 1 महीने बाद उसको डाइवोर्स दे दो, और उसी के पैसे से जो एलिमनी अमाउंट है उसी के पैसे से अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ठीक है। तो ये वैश्याओं वाले काम मत करो। और वहीं दूसरी तरफ आप किसी लड़की को एक थप्पड़ भी मार दो, इतने राइट्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो दूसरे दिन ही लोग कैंडल लेके सड़कों पे उतर जाएंगे, अंड संड कोई भी केस डाल देंगे उस लड़के के ऊपर। तो मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो ये लॉ कानून व्यवस्था बनाया हुआ है, क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए है जिनका ये जम के गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? जब ये मुस्कान वाले केस में सौरभ की हत्या हुई थी, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा शहर है जिसमें कैंडल लेके लोग निकले हो? और कहाँ चला #जस्टिस फॉर सौरभ इस नाम का ट्रेंड? बता दीजिए मुझको। आज मुझको पता चला कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कहते थे कि लड़कियों को थोड़ा अनुशासन में रखना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है। मैं जानता हूँ कमेंट सेशन में कोई ना कोई फेमिनिस्ट ऐसी आएगी, वो बोलेगी कि भाई लड़के भी तो क्राइम करते हैं। मैं मानता हूँ लड़के भी क्राइम करते हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इक्वलिटी के चक्कर में लड़के जितने क्राइम करेंगे हम भी उतने ही क्राइम करेंगे। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये थोड़ी है। अरे आप इक्वलिटी चाहते हो तो बनो ना, मैरी कॉम बनो जिसने देश का नाम रोशन किया है, सोफिया कुरैशी बनो जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। आप लोग को क्राइम में कंधे से कंधे मिलाने की क्या ज़रूरत है? और जिस दिन इस चीज़ के लिए लड़के रिटेलिएट करने लग जाए, तो फिर आप रोते रोते चले जाएंगे एनजीओ के पास, महिला संस्था के पास। तब तो आप लोग विक्टिम कार्ड निकाल लोगे कि महिला होने के नाते मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लड़कों के लिए कोई कानून है या फिर नहीं है। एक तरफ लड़कियाँ अपने हस्बैंड का मर्डर भी कर दे, उसको ड्रम में पैक भी कर दे, उसके मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। और उसी जगह अगर एक लड़का एक लड़की को थप्पड़ भी मार दे तो पूरे देश का इशू बन जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जेंडर इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप ये देखो कि लड़के इतने क्राइम करते हैं तो हम भी उनसे कम नहीं है, हम भी इतने क्राइम करेंगे। भाई आप कंपेयर करो अपने आप को मैरी कॉम से, आप कंपेयर करो अपने आप को सोफिया कुरैशी से, और ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम के नाम में आप इतना छूट मत दे दीजिए लड़कियों को कि वो अपने फ़ायदे के लिए लड़कों का शोषण करने लग जाए। शादी करो, डाइवोर्स करो, फिर पैसे ले लो, फिर दूसरे के साथ चले जाओ। पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर एक लड़का अच्छा खासा अमाउंट कमाता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर रखूं और उनको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं। और दूसरी तरफ एक लड़की अगर अपने हस्बैंड से ज़रा सा पैसा ज़्यादा कमाने लग जाए तो उसको वो हस्बैंड पुराना लगने लगता है और वो उसको छोड़ के दूसरे के साथ। तो ये जो कानून व्यवस्था है इसको मीम में कन्वर्ट मत करिए। और जिस दिन लड़कों ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया
तो आप विक्टिम कार्ड खेलने मत लग जाना और एनजीओ के पास रोते रोते मत जाना, महिला समिति के पास कि देखिए हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। और इस पूरे वीडियो बनाने का जो मकसद है, कानून ने जो आपको अधिकार दे रखा है इसका सही इस्तेमाल करिए, ताकि मुस्कान जैसे लड़कियों को फ्रीडम के नाम पे क्राइम करने का लाइसेंस ना मिल जाए। मेरी बात से सहमत हो? वीडियो को लाइक करो और इतना शेयर करो कि जो ये डाइवोर्स का धंधा बना के रखा हुआ है ये प्रॉपरली बंद होना चाहिए